लोग सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आर और ये आर इकट्ठा हो जाएंगे। 3 साइन थीटा को बाहर निकाल देंगे बिकॉज यहाँ पर थीटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और डी ऑफ थीटा। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा अपनी जगह पे, 0 से पाई अपनी जगह पे, पावर इंटीग्रेशन लगेगी तो r3 डिवाइड्स 3, लिमिट है 0 से 1 माइनस कॉस थीटा d ऑफ थीटा की, ठीक है। सो नाउ इसमें लिमिट पुट कर देंगे, वी विल गेट 3 साइन थीटा 0 से पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्यूब सॉरी डिवाइड्स 3 माइनस 0 एंड d ऑफ थीटा, ठीक है। हमारे पास ये आ चुका है। अब इस 3 को और इस 3 को क्या हम कैंसिल कर देंगे तो इजी हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमने कैंसिल कर दिया। उसको भी हटा देते हैं बस। सो ये हो जाएगा mx साइन थीटा 0 से पाई और 1 माइनस कॉस थीटा का क्यूब डी ऑफ थीटा। अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम लोग लास्ट इंटीग्रेशन कर लें। अगर साइन को भी मैं अंदर लिख दूंगी क्योंकि हम लोग डी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से करें तो साइन भी जो है वो हमारे पास अंदर आ जाएगा। तो एम एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस कॉस थीटा क्यूब और साइन थीटा एंड डी ऑफ थीटा। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर सबसे पहले मैं इस 3 को क्यूब को ओपन कर दूं क्यूब वाले फॉर्मूले से तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन अप कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 कॉज ऑफ थीटा प्लस 3 कॉज स्क्वायर ऑफ थीटा एंड माइनस ये हो जाएगा कॉज क्यूब थीटा। तो यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे एंड दिस विल बी द ओपनिंग। साथ में हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे। सो क्या मुझे यहाँ पर जो है क्यूब का फॉर्मूला बताने की ज़रूरत है? यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं छोटा सा, अगर कोई भूल गया है तो, क्योंकि ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको जो है वो याद भी होनी चाहिए, ये ना हो कि बस हमेशा ही भूले हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, ठीक है। सो आप इसको इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास हमारा क्यूब का फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे विद द इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो चलिए अब इस साइन को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी। बस अब स्क्रीन को हटा देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारी पूरी इक्वेशन हो गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है 1 बाय 1, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, देन इन पे लिमिट्स अप्लाई करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, इसको नीचे ही छोड़ देंगे बिकॉज अब इतना लंबा मैं दोबारा ऊपर नहीं लिख सकती। सो एम ऑफ एक्स इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास साइन है, तो साइंस का अगर हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। एंड देन माइनस है हमारे पास 3 और यहाँ पर हम लोग कॉस और साइन का जो है वो इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास। सो अगर मैं यहाँ पर साइन और कॉस के लिए पूरी इंटीग्रेशन करूँगी दिस विल बी द वेरी लेंथी प्रोसेस, बट मुझे लगता है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। यस, चले करते हैं। एक बॉक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कुछ भी पहले लिखो डजेंट मैटर, एंड डी ऑफ थीटा। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को नहीं हटा सकती बिकॉज ये मेरे पास
रिकॉर्ड में नहीं है तो मैं इसको यहीं से यूज़ करूँगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर एक यूज़फुल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी जो कि हमें बोलती है कि साइन और कॉस जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 साइन 2 थीटा के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन दिस आइडेंटिटी। तो अगर आइडेंटिटीज आपको याद है तो दिस विल बी द वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटीग्रेशन 1/2 साइन ये हो जाएगा 2 थीटा एंड डी ऑफ थीटा। लिमिट 0 से पाई ही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तभी हम इसका इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो लेट करते हैं कि हमारे पास u जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 थीटा है। सो u इक्वल टू 2 थीटा। अगर मैं इसका डी यू निकालूंगी तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2 डी ऑफ थीटा, और हमें 2 यहाँ पर नहीं चाहिए तो ये हो जाएगा 1/2 और डी यू एंड इक्वल टू डी ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थीटा। चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 के लिए 1/2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 0 से, अच्छा अब 0 से पाई भी हमारे पास चेंज हो जाएगा बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन u डी ऑफ u। अब 0 और पाई को भी यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं u इक्वल टू 2 0 पुट करूँ तो मेरे पास u 0 ही आएगा, तो इस विल बी द 0। और अगर मैं u की जगह, थीटे की जगह पाई पुट करूँ तो मेरे पास आएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, ठीक है। सो ये हो गई हमारी क्या, लिमिट चेंज हो गई, हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब इसको हटा देते हैं ताकि अब इसको हम सॉल्व कर दें इसकी इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास, सही है। तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमारे पास रहेगा 0 से 2 पाए और साइन ऑफ u एंड डी ऑफ u। अब साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है अच्छा खासा, जो कि होता है माइनस कॉज, ठीक है। सो माइनस कॉज हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। So this will be the minus cos 3/4 minus cos u और 0 से 2 पाई हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसी में जो है अब हमारी जो लिमिट वगैरह है वो पुट कर देंगे एंड हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं यूज़ करूँगी, इसको हटा देते हैं। -3/4 cos थीटा तो cos u और 0 से 2 पाई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब चलिए इसमें जो है u को अगेन रिपुट कर देंगे। u क्या था, u था हमारे पास 2 पाई। सो ये हो जाएगा हमारे पास -3/4 cos 2 थीटा एंड 0 से 2 पाई, सही है। ये हो जाएगा -3/4, दिस विल बी द cos 2 एंड 2 पाई माइनस cos, ये हो जाएगा 2 0 एंड ख़त्म, सही है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 अपनी जगह पे रहेगा। और अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, cos 4 पाई हमें क्या दे देगा, वो दे देगा हमें cos 2 पाई जो है वो तो हमें 1 देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, एक मिनट, तो cos 4 पाई हो जाएगा हमारे पास 1 और माइनस, और ये cos 0 हमारे पास क्या होता है, वो भी 1 होता है। सो 1 - 1 हमारे पास हो जाएगा 3/4 एंड 0। सो अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0। तो ये होल जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी ये हो जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल। तो हमारी जो इंटीग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी और आना उधर 0 था, लेकिन देखिए फिर भी हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी जस्ट फॉर 0, ठीक है। सो अगर हम लोग इस पर कोई भी मिस्टेक कर लेंगे तो हमारे पास 0 नहीं आएगा और इससे हमारा सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान से काम किया करें। तो दिस होल इक्वेशन, दिस होल इंटीग्रेशन विल बिकम 0, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 के पास 0। अब मैंने 3 को भी सॉल्व किया था तो अब 3 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 को मैंने इंटीग्रेशन में ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर cos के पास मैंने माइनस नहीं लिखा तो यहाँ पर भी हम एक माइनस को लिख देंगे क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, ठीक है। सो उधर माइनस cos आ गया हमारे पास।
हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसकी बारी आ गई है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई है, चलिए अब इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, एंड यहाँ पर जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। सो अब हमने एक ब्रैकेट में इंटीग्रेट करना है 3 cos स्क्वायर थीटा एंड साइन ऑफ थीटा को विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ थीटा, 0 से पाई जो है हमारे पास लिमिट जा रही है, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं विद द अदर मार्कर। सो यहाँ पर हम जो काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है वो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास cos थीटा के इक्वल है, तो du हमारे पास क्या आ जाएगा, du हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास हमारा सब्स्टिट्यूशन, माइनस हमें यहाँ नहीं चाहिए तो माइनस हमारे पास du के पास आ जाएगा। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3, 0 से पाई भी नहीं लिखेंगे बिकॉज लिमिट तो चेंज होगी, तो ये cos को हमने u लिया था तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, साइन du जो है वो हमारे पास साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा डी ऑफ थीटा। सो ये हो जाएगा हमारे पास du, माइनस को मैं 3 के पास लिख दूंगी, ठीक है, ताकि इजी रहे। तो -3, लिमिट को चेंज करते हैं अब यहाँ पर cos में। सो cos में अगर मैं जो है वो 0 पुट करूँगी तो cos 0 हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1, तो ये हो जाएगा 1। और cos पाई हमें क्या देता है, cos पाई हमें देता है -1, तो ये हो जाएगा -1। 1 से -1 हमारे पास इसकी लिमिट जा रही है, ठीक है। सो अब मैं इसको नीचे लिखती हूँ, -3 लिमिट है 1 से -1 u स्क्वायर डी ऑफ u। चलिए अब इसको हम लोग इजीली पावर इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और u की पावर 3 डिवाइड्स 3, लिमिट क्या है, लिमिट है 1 से -1 तक। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, -3 और ये हो जाएगा -1 का क्यूब डिवाइड्स 3 माइनस एंड 1 का क्यूब डिवाइड 3, ठीक है। अब इसमें जो है हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है, वेट, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। -3 था बाहर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जो है लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब जो है वो हमें क्या देता है, वो हमें नेगेटिव ही देता है, सही है। और नहीं, एक दफ़ा लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा -1/3, ओके। तो ये हो गया हमारे पास हमारी वैल्यू। अब इसको और जो है हम लोग करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक मिनट, -1 का क्यूब, हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही जो है वो कंफ्यूज हो रही थी। 3 ये है हमारे पास, क्या हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम 1/3 और 1/3 हो जाएगा 1/6, 1/6 होगा, 2/6 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/6, ठीक है, नहीं 2/3 सॉरी, -2/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2। सो हमारे पास इस होल का आंसर क्या आ गया, 2। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ = 2। तो चलिए अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो अब ये हो जाएगा +2। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट cos क्यूब विद साइंस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हमारा लास्ट इंटीग्रेशन है और इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अब है हमारे पास दूसरी इंटीग्रेशन, माइनस को मैं छोड़ूंगी, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा एंड साइन थीटा डी ऑफ थीटा। अब अगर इसको देखें तो इसको भी हम लोग बिल्कुल इसी की तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे u को और वो हो जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस du इक्वल टू साइन थीटा डी ऑफ थीटा हो जाएगा। इधर लिखूंगी हमने हमारे पास जो लिमिट चेंज हुई थी, लिमिट भी सेम होगी 1 से -1, ठीक है। ये हो जाएगा u का क्यूब और साथ में du हो जाएगा और माइनस जो है वो हम लोग बाहर लिख देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास -u4 डिवाइड्स 4, लिमिट है 1 से -1 तक, ठीक है।
अब इसमें हम लोग जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 0। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं इसको इससे नहीं करी क्योंकि पहले वाले को भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो इस वाले को आप सॉल्व कर लीजिए एंड आंसर विल बी द 0। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर भी आ गया जो कि 0 के इक्वल है। तो चलिए, अब हमने सब में जो है लिमिट पुट की थी बट हमने इसमें लिमिट पुट नहीं की थी। ठीक है ना, तो 0 से पाए हमने इसमें पुट करना है, ये हो जाएगा 2 + 0। सही है, अब बाकी सब में हमने लिमिट पुट की क्योंकि उसको हमने अलग अलग सॉल्व किया था, बट कॉस को हमने सिर्फ डायरेक्ट माइनस कॉस दिख दिया था और इसमें हमने लिमिट पुट नहीं की। तो चलिए इसमें भी लिमिट पुट करते हैं एंड वी विल गेट द फर्स्ट मूवमेंट। तो m of x इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 एंड माइनस 0 + 2 प्लस ऑफ 0 इक्वल टू थीटा हमें क्या देता है, वो देता है हमें -1 एंड प्लस कॉस 0 हमें 1 देता है, -0 को हटा देंगे +2 एंड 0 को हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 2 एंड आंसर विल बी द 4। तो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ कार्डियोइड प्लेन वो है हमारे पास 4। होप कि सबको समझ आ गई होगी किस तरह से हम लोग फर्स्ट मोमेंट फाइंड करते हैं। सारी इंटीग्रेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ा दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।